अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और मज़े की रेसिपीज़ भी ट्राई कर रहे होंगे जो मैं आपको सिखाती हूँ, बताती हूँ। और आप लोगों के मैसेजेस भी आते हैं, कमेंट्स भी आते हैं। मेरा और आपका साथ रहता है लज़्ज़त विद मेट्रो में शाम 6 बजे से 7 बजे तक मेट्रो वन न्यूज़ के ऊपर। और आज हम क्या बना रहे हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा कि आम का सीज़न है और हर तरफ आम ही आम नज़र आ रहे हैं। तो उस दिन मैंने आपको मैंगो पुलाव बनाना सिखाया था। आज मैं आपको मैंगो से बनाना सिखा रही हूँ मैंगो फिरनी। और मैंगो फिरनी किस तरह बनेगी वो भी आपको बताते हैं। बिल्कुल बहुत आसान तरीके से बनने वाली है। और थोड़ी सी ये कि एक तरह की फिरनी खा खा के जब आपका दिल भर जाता है तो आप उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं किसी भी फ्रूट के साथ, फ्रूट उसमें ऐड कर देते हैं, कोई एडिशनल चीज़ उसमें डालते हैं तो जो असल चीज़ होती है उसका फ्लेवर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो आज हम मैंगो की फिरनी बना रहे हैं। उसके लिए मैंने क्या किया था, यहाँ सॉस पैन में मेरे पास दूध है आधा किलो। जो पाव पाव के 2 पैकेट्स थे वो मैंने ले लिए थे टेट्रा पैक के, वो मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। आप इसी क्वांटिटी को डबल भी कर सकते हैं, आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ आपको ये दूध नज़र आ रहा होगा, मैंने पहले से जो है वो चूल्हे पे रख दिया था। इसमें मैं क्या करूँगी, मेरे पास यहाँ पे 3 अदद इलायचियाँ हैं। 3 अदद इलायचियों को मैं तोड़ के डालूंगी। अगर आपके पास इलायची पाउडर मौजूद है और अगर आप इलायची पाउडर डालना चाहते हैं तो आप बिल्कुल इलायची पाउडर भी इसमें शामिल कर सकते हैं। ठीक है, 3 इलायचियाँ मैंने इसमें तोड़ के डाल दी हैं। इसमें एक उबाल आएगा तो मैं इसमें शामिल करूँगी, यहाँ आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये चावल थे जिसको मैंने पीस लिया था। जो हमारा मिक्सर होता है सूखा पीसने का, किया था और इसको भिगो दिया था। इसको आपने तकरीबन आधे घंटे के लिए चावलों को भिगो देना है ताकि थोड़े से ये फूल भी जाएं। और 3 कप दूध है यहाँ पे तो 3 टेबल स्पून ही मैं इसमें चावल शामिल करूँगी। थोड़ा सा इसमें बॉयल आएगा दूध में, उसके बाद हम इसमें चावल शामिल करेंगे। और चावल शामिल करने के बाद आपको इसको इतना कुक करना है कि ये थोड़ा इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी सी थिक हो जाए। जब आप देखेंगे थिक होना शुरू हुआ है तो यहाँ पे मेरे पास एक बोल में मैंगो प्योरी रखी हुई है, यानी मैंने 2 अदद दरमियाने साइज़ के आम लिए थे जिसको मैंने ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लिया था। और मैं इसमें फिर शामिल करूँगी आम की प्योरी। अच्छा, दूध में उबाल आ गया है, अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ यहाँ पे 3 टेबल स्पून चावल पिसे हुए, ये इसमें चले जाएंगे। और आपने इसको हिलाना है और मीडियम टू लो हीट पे आपको इसको कुक करना है उतनी देर के जो इसमें गाढ़ापन सा आ जाए। ठीक है, अच्छा, यहाँ मेरे पास आपको बादाम पिस्ते नज़र आ रहे होंगे। बादाम पिस्ते थोड़े से मैं इसमें काट के शामिल करूँगी, थोड़े से मैं गार्निशिंग में ऐड करूँगी। और मैंगो के चंक्स आपको थोड़े से नज़र आ रहे होंगे, ये मैंने गार्निशिंग के लिए रखे हैं ताकि पता चले कि मैंगो फिरनी है। और एक जब हम इसमें मैंगो प्योरी डालेंगे तो ऑब्वियसली उसमें खुशबू तो आ ही जाएगी, मैंगो की फ्लेवर भी आएगा। लेकिन जब वो डेकोरेशन होती है ना आम की, जब हम कोई फ्रूट से कोई चीज़ बनाते हैं, उसी फ्रूट की जब वो डेकोरेशन होती है तो वो बहुत अच्छी लगती है देखने में। तो यहाँ पे हमारे जो दूध है वो पक रहा है और मैं इतनी देर पकाऊंगी कि ये गाढ़ेपन की तरफ आ जाए। इसका फ्लेम जो है वो मैंने मीडियम कर दिया है। और वो हमारे व्यूवर्स जिन्होंने अभी ज्वाइन किया उनको बता दूं कि आज मैं बना रही हूँ मैंगो फिरनी। और मैंगो फिरनी के लिए मैंने दूध लिया था आधा किलो। आधा किलो दूध में मैंने 3 टेबल स्पून भर के जो है वो पिसे हुए चावल शामिल किए हैं और ये पक रहे हैं। अब जैसे ये कुक होंगे इसके बाद मैं इसमें प्योरी शामिल करूँगी। चीनी है मेरे पास यहाँ पे, मैंने ली थी तकरीबन हाफ कप है, लेकिन मैं इसमें से 3 टेबल स्पून डालूंगी क्योंकि हमारी मैंगो प्योरी भी जाएगी तो बहुत ज़्यादा मीठा ना हो जाए। बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर आप चीनी नहीं डालना चाहते तो आप इसकी जगह कंडेंस्ड मिल्क डाल सकते हैं जिससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। कंडेंस्ड मिल्क आप इसमें शामिल करेंगे 4 टेबल स्पून लेवल करके। ठीक है, बहुत ज़्यादा भर के नहीं डालना क्योंकि कंडेंस्ड मिल्क भी बहुत ज़्यादा मीठा होता है। तो यहाँ पे हमारा जो दूध है उसमें मैंने 3 अदद इलायचियाँ तोड़ के डाली हैं, 3 टेबल स्पून मैंने इसमें चावल पिसे हुए डाले हैं और ये पक रहा है, कुक हो रहा है। तो जैसे ही थोड़ा सा ये गाढ़ा होगा मैं इसमें शामिल करूँगी प्योरी। और उस वक्त तक हम क्या करते हैं, यहाँ मेरे पास कुछ बादाम और पिस्ते हैं, इनको मैं कट कर लूँगी। इस तरह से
थोड़े से जो है वो मैं इसके अंदर दूध में भी शामिल करूँगी, क्योंकि बादाम पिस्तों का भी एक बड़ा अच्छा सा फ्लेवर जब दूध में आता है तो बहुत अच्छे लगते हैं। और थोड़े से हम इसमें जो है वो इसकी मैं करूँगी गार्निशिंग। तो इस तरह अच्छा, चावल आपने ज़रूर पीस के भिगो के रखने, ठीक है। फ़ौरन पीस के ना ऐड कीजिएगा, क्योंकि फिर वो क्या होता है कि चावल भीगे हुए होते हैं तो थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, तो वो जल्दी कुक भी हो जाते हैं और आराम से वो गल भी जाते हैं। वरना फिर अगर आप फ़ौरन डालेंगे तो क्या होगा कि वो सही से कुक नहीं होंगे, फिर आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा कुकिंग का। और अब बस ये थोड़ी ही देर में जो है ये गाढ़ेपन की तरफ आ जाएगा। और जो भी दूध जो है, जैसे हम पकाते हैं, खीर बनाते हैं, वो साइड्स में लगता है, तो आपने साथ साथ उसको उतारते जाना है, क्योंकि इसमें भी एक बड़ा अच्छा सा फ्लेवर होता है। और ये बड़ी दावतों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। गर्मियों में अगर आप दावत कर रहे हैं किसी की घर में, और बकरीद क्योंकि आ रही है, बकरीद तक अगर आम मेरे ख्याल से होंगे, तो आप उसमें भी ये रेसिपी जो है वो बना सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। बल्कि मैं तो कह रही हूँ कि बकरीद तो खैर अभी महीना पड़ा हुआ है, लेकिन आप उससे पहले ही घर में अपने इसको ट्राई कर लें, तो आपको, आपके घर वालों को भी एक तो डिफरेंट चीज़ मिल जाती है। बहुत सारे घरों में ऐसा होता है ना कि खाने के बाद मीठा जो है वो लाजमी होता है, कि नहीं मीठा तो ज़रूरी चाहिए, कुछ ना कुछ जो है वो खाने के बाद मीठा होना चाहिए। तो आप ये वाली रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। एक तो इंग्रेडिएंट्स भी कम है, कोई बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं है, और मैंने आपको बता दिया कि अगर चीनी की जगह आप कंडेंस्ड मिल्क इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और हमारा जो दूध है वो भी गाढ़ा होना शुरू हो गया है। ये मैं कट कर रही हूँ गार्निशिंग के लिए। इसके अलावा फेसबुक पे मेरा पेज है शेफ़ फरजाना अनवर के नाम से, आप वहाँ जाके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ मेरा नंबर भी है। खाने से रिलेटेड कोई भी बात करनी हो, ऑर्डर वगैरह के सिलसिले में कोई भी बात करनी हो, तो आप बिल्कुल मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई फरमाइश करनी हो तो आप मेरे पेज पे जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे पेज को जब लाइक करेंगे तो बहुत सारी मेरी कुकिंग से रिलेटेड डिफरेंट एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। इंस्टा पे भी मेरा पेज है शेफ़ फरजानास किचन के नाम से, आप इंस्टा पे भी जाके जो है वो मेरा पेज लाइक कर सकते हैं, वहाँ फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कुकिंग से रिलेटेड देखने के लिए मिलेंगी। अच्छा, ये देखें, ये हमारा जो ये गाढ़ा होना शुरू हो गया। अब मैं इसमें शामिल करूँगी जो मेरे पास चीनी रखी हुई है, 3 टेबल स्पून मैं इसमें चीनी शामिल करूँगी। बहुत ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ क्योंकि क्वांटिटी कम है, तो और फिर आम की प्योरी भी जाएगी, तो ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा फिर वो मीठा हो जाए। और साथ ही साथ मैं इसमें शामिल करूँगी जो मेरे पास यहाँ पे टोमेटो की प्योरी है, ये इसमें चली जाएगी। और इसको डालने के बाद आपने अच्छा सा मिक्स करना है। और आपने इसको फिर ठंडा चिल्ड सर्व करना है, फ्रिज में रख दें पूरी रात, एक दिन पहले बना लें, शाम में और रात में आप इसको फ्रिज में रख दें, और अगले दिन आप इसको लंच में जो है वो सर्व करें ठंडा ठंडा, तो बहुत मज़े का लगेगा। और चाहें तो इसके अंदर भी आप मैंगो के चंक्स डाल सकते हैं। ये देखें, इसका कलर भी जो है वो थोड़ा सा येलो येलो हो गया। हमने कोई इसमें फूड कलर शामिल नहीं किया, कोई एसेंस नहीं है, ख़ुद मैंगो की इसमें खुशबू आएगी। कलर भी इसमें मैंगो का ही हल्का हल्का आपको नज़र आ रहा होगा, तो इसमें कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर्स शामिल नहीं है।
वो हमारे व्यूवर्स जिन्होंने अभी ज्वाइन किया उनको बता दूं कि आज मैं बना रही हूँ मैंगो फिरनी। और मैंगो फिरनी के लिए मैंने क्या किया था, मैंने दूध लिया था आधा किलो, और दूध में मैंने 3 अदद इलायचियाँ तोड़ के डाली। उसके बाद जब उसमें बॉयल आया, इलायचियाँ डालनी हैं। उसके बाद 3 टेबल स्पून मैंने उसमें पिसे हुए चावल शामिल कर दिए। चावलों को पीस के आधे घंटे से पौना घंटा भिगो देना है, उसके बाद इस्तेमाल करने। तो 3 टेबल स्पून मैंने उसमें चावल शामिल कर दिए और इतना कुक करना है कि दूध जो है वो गाढ़ा होना शुरू हो जाए। और यहाँ पे हमारी जो फिरनी है वो कुक हो रही है स्लो आंच पे। ब्रेक का टाइम हो गया है, आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए लज्जत विद मेट्रो। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बना रही थी, तकरीबन बन चुकी है मैंगो फिरनी। और मैंगो फिरनी के लिए मैंने क्या किया था, रेसिपी दोबारा से रिकैप कर देती हूँ क्योंकि ब्रेक आ गया था बीच में। मैंने आधा किलो दूध लिया था, सॉस पैन में डाला, उसमें जब बॉयल आया तो मैंने उसमें 3 अदद इलायचियाँ तोड़ के डाली। आप साबुत इलायची तोड़ के भी डाल सकते हैं, आप इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। दोनों में से जो दिल चाहे आप इसमें शामिल कर दें। उसके बाद मैंने इसमें शामिल किए 3 टेबल स्पून पिसे हुए चावल, जिसको मैंने पीस के आधा घंटा पहले भिगो दिया था। और 3 टेबल स्पून मैंने इसमें पिसे हुए चावल शामिल किए हैं। और जब उसको हमने कुक होने दिया इतना कि दूध थोड़ा सा जब गाढ़ेपन की तरफ आएगा तो फिर मैंने उसमें शामिल किए थोड़े से कटे हुए बादाम, पिस्ते और आम की प्योरी मैंने बना ली थी सिंपल। 2 आम दरमियाने साइज़ के लिए तो उनके क्यूब्स करके ब्लेंडर में डालना है, ब्लेंड करना है, प्योरी बन जाएगी, वो शामिल कर दें इसमें, ठीक है। चीनी शामिल कर दी 3 टेबल स्पून, ज़्यादा चीनी नहीं डालनी है। और अगर आप चीनी की जगह कंडेंस्ड मिल्क डालेंगे तो वो भी बहुत मज़े का लगता है। अगर आप कंडेंस्ड मिल्क से बिल्कुल फ्लेवर अच्छा और मज़ीद अच्छा इन्हेंस हो जाता है। तो अगर आपके पास कंडेंस्ड मिल्क है तो आप बिल्कुल कंडेंस्ड मिल्क डालें, और अगर नहीं है, प्लान कर रहे हैं, तो बाज़ार से ला के भी डाल सकते हैं। तो ये देखें, ये हमारी जो फिरनी है, इसका कलर देखें आप, और इसमें इतनी मज़े की जो है वो आम की खुशबू आ रही है। जैसे हमने कोई एसेंस डालते हैं ना, हम तो जब मौसम नहीं होता मैंगो का तो हम मैंगो एसेंस डालते हैं, ऑरेंज का मौसम नहीं होता तो ऑरेंज एसेंस डालते हैं। तो इसीलिए जब जिस सीज़न में जो फ्रूट आता है जो सबसे ज़्यादा खाया जाता है उसकी रेसिपी ज़रूर बनाएं, ताकि आप उसके असली फ्लेवर को एंजॉय कर सकें, असली कलर को एंजॉय कर सकें। इसमें कोई देखें कलर नहीं ऐड हुआ है, कोई एसेंस नहीं ऐड हुआ, लेकिन खुशबू बिल्कुल आम की, और हमने जो बनाया है आम की, और कलर भी आम का है और खुशबू भी बहुत मज़े की आम की आ रही है, ठीक है। तो अच्छा, इसमें जो मैंने क्वांटिटी बनाई है इसमें 3 लोग आराम से खा सकते हैं, रच के खा सकते हैं। मीठा खाने के जो शौकीन है 3 से 4 लोग आराम से खा सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी बनाना चाह रहे हैं तो आप इसी को डबल कर लीजिए। मीठा आपके अपने ऊपर है, आप हर घर में मीठा जो है किसी के यहाँ बहुत कम माइल्ड खाया जाता है, बहुत हल्का खाया जाता है, किसी के यहाँ जो है दरमियाना खाया जाता है, किसी के घर बहुत तेज़ मीठा खाया जाता है। तो मीठा जो है वो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। रेसिपी में बार बार रीकैप इसीलिए कर रही होती हूँ कि बहुत सारे लोग हैं और जिनसे शो मिस हो जाता है या नहीं देख पाते हैं, तो इसीलिए बार बार रेसिपी रीकैप कर रही होती हूँ कि जो भी बीच में भी ज्वाइन कर रहा है, टीवी खोल रहा है, देख रहा है, तो उसको समझ में आ जाए कि मैं क्या बना रही हूँ और किस तरह बनाया है, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स गए हैं। इसीलिए पूरी डिटेल बार बार मैं रीकैप कर रही होती हूँ। क्योंकि पिछली दफ़ा जब मैंने अभी कुछ दिन पहले मैंने कीमे के नान जब बनाए थे, तो जब शो ख़त्म हुआ तो फ़ौरन ही मेरे पास व्हाट्सएप पे और पेज पे मैसेज आना शुरू हो गए कि आप इस शो का लिंक सेंड कर दें, या आप इस शो की इसकी जो आपने कीमे वाले नान बनाए इसकी रेसिपी बता दें। तो बताने का मकसद यही होता है बार बार रेसिपी के आप लोग उसको देख लें, सुन लें, ताकि आप देख सकें। और बार बार मैं बताती भी इसीलिए हूँ कि अगर आपसे शो मिस हो जाता है तो आप नेक्स्ट डे रिपीट में देख लें। 1 बजे रिपीट टाइमिंग्स हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर रात में शो अपलोड हो जाता है। लज्जत विद मेट्रो टाइप कीजिए और आज की डेट डालिए, जिस दिन का शो है उस दिन की डेट डालिए लज्जत विद मेट्रो टाइप करके, तो आपको वो शो मिल जाएगा। तो कोई अब तो मसला ही नहीं है शो का देखना, कि अगर आपसे वैसे मिस हो जाता है, आपने किसी भी वजह से नहीं देख पाते, तो आप जो है वो यूट्यूब पे भी देख सकते हैं और रिपीट में भी देख सकते हैं। और यहाँ हमारी जो फिरनी है वो तैयार हो चुकी है। बस थोड़ा सा मैं इसको और कुक करूँगी, फिर मैं इसको डिश आउट करूँगी। यहाँ हमारे पास बोल है, इसमें मैं इसको डिश आउट करूँगी। और ये मैंने चंक्स रखे हुए हैं, थोड़े से इसके ऊपर मैं चंक्स भी डालूँगी। थोड़े से जो बादाम पिस्ते हैं उसको भी मैं मज़ीद और काट लेती हूँ।
ताकि हम इसके ऊपर गार्निश कर सकें। इस तरह से और आपको पता है ना, खीर में, फिरनी में, शाही टुकड़े हो गए, शीर खुरमा हो गया, ये चीज़ें ऐसी हैं हमारी ट्रेडिशनल कि इसमें जब बहुत सारा मेवा, बादाम, पिस्ते डले हुए होते हैं तो ये बहुत मज़े का लगता है, और जितनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं उतने ज़्यादा मज़े का लगता है। तो आप इसमें बादाम, पिस्ते मैंने इसीलिए इसके अंदर भी शामिल किए थे ताकि इसमें भी फ्लेवर आ जाए। और आप लोगों के माइंड में कोई भी हो रेसिपी मैंगो से रिलेटेड जो आप सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल फरमाइश कर सकते हैं, मुझसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मुझे मेरे पेज पे जो है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं कि मैंगो की कोई ख़ास चीज़ अगर आप सीखना चाहते हैं कि हमें फ़लाँ चीज़ सीखनी है, हमें वो सिखा दीजिए। तो अभी तो सीज़न है मैंगो का, मैं सिखा दूँगी। एक मुझसे फरमाइश आई थी जो कैरी की मीठी चटनी बनती है उसकी, बहुत दिनों पहले आई थी, वो मुझे सिखानी है। तो इंशाल्लाह मैं किसी शो में आपको वो ज़रूर बनाना सिखाऊंगी। चटनी के साथ कोई ना कोई मैं आपको राइस या कोई इस तरह की कोई चीज़, ताकि उसके साथ हम कॉम्प्लीमेंट, चटनी जो है वो चावलों के साथ की डिश के साथ, कुछ दाल के साथ, ऐसी चीज़ों के साथ बहुत कॉम्प्लीमेंट करती है, बहुत जाती है। तो उसका जोड़ बड़ा अच्छा है। तो जिस दिन वो चटनी, कोई ऐसी चीज़ बनाऊंगी इसके साथ वो चटनी ज़रूर बनाना सिखा दूंगी आपको कि कैरी की चटनी, मीठी चटनी मेरे यहाँ किस तरह बनती है, जो हम बचपन से खाते आ रहे हैं, और वो बड़ी मज़े की लगती है। आप दाल चावल के साथ खाएं, खाली दाल के साथ आप वो चटनी और रोटी खाएं, रोटी के साथ खाएं तो बहुत मज़े की लगती है। इसी तरह मटर पुलाव के साथ बहुत मज़े की लगती है, पुलाव के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो, बहुत कुछ चीज़ें हैं ना उसके साथ इस तरह की चटनियाँ बहुत मज़े की लगती हैं। यहाँ पे हमारा जो फिरनी है वो तैयार हो चुकी है। बस मैं इसको निकालती हूँ। और अच्छा, मैंने इसमें कहीं कहीं जो है वो आम के चंक्स भी डाले थे, ये आपको नज़र आ रहे होंगे मोटे मोटे, ठीक है। बीच में आप भी इसमें शामिल कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, मज़े के लगेंगे और पता चलेगा कि ये मैंगो की फिरनी है। और इतने मज़े की, जब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ, निकाल रही हूँ, इतने मज़े की खुशबू आ रही है इसमें से। इसको ठंडा खाएगा, ठंडी बहुत मज़े की लगेगी ये। इस तरह से मैंने तो ये नॉन स्टिक में बनाया है तो इसमें इतना लगा नहीं है नीचे। आप अगर जो घर में नॉर्मल जो हमारी सालन की पतीलियाँ होती हैं जिसमें हम सालन वगैरह बनाते हैं या दूध बॉईल करते हैं, खीर वगैरह बनाते हैं, तो उसमें जो वो नीचे लग जाता है ना खीर का, ये होती है रबड़ी टाइप, ये बड़े मज़े की लगती है। तो अगर आप अपनी उस पतीली में बना रहे हैं तो आप ज़रूर उसका खुरचन जो है, जो उसका सारा जो नीचे की चीज़ है, वो ज़रूर उसको खाएगा, बहुत मज़े की लगेगी। और इसको मैं क्या करूँगी, थोड़े से जो मैंगो के चंक्स हैं ये मैं इसके ऊपर डालूँगी। अच्छा, ये मैंगो के चंक्स आप ठंडा करने के बाद भी इसके ऊपर डाल सकते हैं, क्योंकि ठंडा होने के बाद जब ये आप इसको फ्रिज में पूरी रात रखेंगे तो ये सेट हो जाएगी फिरनी, ठीक है। जब फिरनी सेट हो जाएगी तो फिर क्या होगा कि मैंगो के जो चंक्स हैं वो ऊपर ही रहेंगे, वो अंदर डिप नहीं होंगे। अभी ये अंदर इसलिए जा रहे हैं कि तो ये गरम गरम है, गरम गरम के ऊपर मैं डाल रही हूँ, तो ये सारे जो मैंगो के आपको चंक्स नज़र आ रहे हैं ये अंदर डिप हो रहे हैं इसके, ठीक है। और इसके ऊपर ये बादाम, पिस्ते, ये देखिए ज़बरदस्त सा जो है मैंगो का जो हमारा फिरनी है वो तैयार हो चुकी है।
रेसिपी दोबारा से रिकैप कर देती हूँ। वैसे तो मैं बार बार कर चुकी हूँ रेसिपी रिकैप, लेकिन दोबारा से एक बार फिर कर देती हूँ। वो हमारे व्यूअर्स जिन्होंने अभी अभी टीवी खोला है या अभी अभी ज्वाइन किया, और बहुत सारी जगह ऐसा भी होता है कि लाइट नहीं होती, लाइट के बहुत मसले चलते हैं गर्मियों में कि 2-2 घंटे के लिए लाइट चली जाती है, बहुत सारी जगहों पे शाम में लाइट नहीं होती है, तो इस वजह से भी शो जो है वो मिस हो जाता है लोगों का। तो वो हमारे व्यूवर्स जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है तो उनको बता दूं कि आज मैंने मैंगो फिरनी बनाई है। मैंगो फिरनी के लिए मैंने क्या किया था, मैंने आधा किलो दूध लिया था, सॉस पैन में मैंने दूध शामिल किया, उसमें उसको मैंने बॉयल किया। जब थोड़ा सा उसमें उबाल आ गया तो फिर मैंने उसमें 3 अदद इलायचियाँ तोड़ के डाली। जब इलायचियाँ तोड़ के मैं उसमें शामिल की, आप इलायची पाउडर भी शामिल कर सकते हैं, ठीक है। इलायचियाँ तोड़ के डाली और फिर उसमें मैंने शामिल की 3 टेबल स्पून चीनी। अगर चीनी आप नहीं डालना चाहते तो आप उसमें 4 टेबल स्पून कंडेंस्ड मिल्क भी डाल सकते हैं, लेवल करके भर के नहीं डालना है, ठीक है। वो आपने शामिल किया, उसको अपने इतना कुक करना है कि वो थोड़ा सा गाढ़ेपन की तरफ आ जाए। जब वो गाढ़ेपन की तरफ आ जाएगा फिर हमने उसमें क्या शामिल करना है, 3 टेबल स्पून चीनी। चीनी से पहले हम इसमें शामिल करेंगे पिसे हुए चावल। पिसे हुए चावलों को मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था और उसके बाद फिर हमने जब दूध बॉयल की तरफ आया, इलायची डाली, पिसे हुए चावल डाले, जब वो गाढ़ेपन की तरफ आया फिर हमने उसमें चीनी शामिल की या कंडेंस्ड मिल्क, ठीक है, दोनों में से कुछ भी आप शामिल कर दें, वो शामिल किया। टोमेटो मैंगो प्योरी शामिल की हमने, उसमें 2 आमों की मैंने प्योरी बना ली थी, ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लिया था, वो मैंने शामिल किया इसमें, उसको अच्छी तरह मिक्स किया। बीच में थोड़े से मैंने बादाम पिस्ते भी इसमें शामिल किए थे। अच्छा सा हमने इसको कुक किया, पकाया कि चावल भी गल जाएं और हमारी जो फिरनी है उसकी कंसिस्टेंसी भी अच्छी जो है वो थोड़ी थिकनेस की तरफ आ जाए। फिर मैंने क्या किया, इसको हमने डिश आउट किया है आपके सामने और इसको मैंगो के चंक्स आपने ऊपर इसके सजाने हैं, पिस्ता बादाम से जो है वो आपने इसको गार्निश करना है और फिर आपने इसको फ्रिज में रखना है और ठंडा चिल्ड आपको इसको करना है सर्व। और किसी भी आप दावत के लिए बनाएं। आप इसका कलर देखिए, कलर भी इसमें मैंगो का कलर आ रहा है, जैसे हम मैंगो आइसक्रीम खाते हैं तो मैंगो आइसक्रीम का भी देखा होगा कि आपने इसी तरह का कलर होता है, सेम इसी तरह का जो मैंगो का कलर है वो इस पे आ रहा है। तो यहाँ पे हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। उम्मीद है रेसिपी आपको पसंद आई होगी, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।